जज उत्तम आनंद मौत मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सीबीआई के चार्जशीट को उपन्यास करार दिया और केस में धारा 302 पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में पहले जहां थे वही आज भी है और उसी के बीच सीबीआई ने चार्जशीट में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई के चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इतने बड़े केस का ऐसा हाल होगा तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें लग रहा था कि सीबीआई आंधी तूफान की तरह काम करे। सब मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है और अब स्पीकर के इस रवैये और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की निराशा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और एक कार्यक्रम के दौरान गढ़वा पहुंचे बाबूलाल की बातों से तो ऐसा ही लगता है, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के घर में कई लोग हैं, उनके भाभी उनके भाई विधायक हैं, उन्हीं में से वो किन्हीं एक को विपक्ष का नेता बना दे, उन्हें हम माला पहना देंगे। वहीं उन्होंने सरकार के कामकाज पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनके सरकार में गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक रहने वाले मंत्री के क्षेत्र से अगर बालू की तस्करी हो रही तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं इसमें बालू के खेल में उनकी संलिप्तता है और उससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। झारखंड को 482 रेडियो ऑपरेटर 6 डीएसपी मिले हैं। टाटी सिल्वे के जैप-2 ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टॉपरों को सम्मानित भी किया और इस पासिंग आउट परेड के दौरान राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लटकर, डीआईजी पंकज कंबोज सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर तारापुर विधानसभा चुनाव की मतगणना डीजे कॉलेज मुंगेर में होगी। मतगणना स्थल पर ईवीएम के लिए 2 हॉल में 7-7 टेबल लगाए गए हैं, जबकि पोस्टल बैलेट मतगणना के लिए 5 टेबल, 2 सैक एक निर्वाचन पदाधिकारी का टेबल लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है। एसएसपी एसडीपीओ इस मामले की जांच कर रहे हैं और सरेया के रेपुरा गांव की घटना है। बता दें कि गुरुवार को देर रात शराब पार्टी हुई थी। आरा के पीरो थाना क्षेत्र के देवचंदा पुल के पास सड़क किनारे टहल रही 4 महिलाओं को अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने रौंद आया, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई। गुस्सा लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने कहा सड़क किनारे काफी संख्या में महिला पुरुष टहल रहे थे, तभी देवचंदा पुल के समीप अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने इन सब को रौंद डाला। मृत महिलाओं में 4 पीरो थाना क्षेत्र के ही उज्जवलिया गांव की बताई जा रही है। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा गिरफ्तार अपराधियों में से 2 मौलवी गैंग के सदस्य हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों में सक्रिय थे। दोनों शातिर हैं। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि दिवाली पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। औरंगाबाद में देवकोट थाना क्षेत्र के रामशरण यादव कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब को छात्र के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। छात्र ने सरेआम प्रोफेसर साहब की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद किसी तरह प्रोफेसर साहब जान बचाकर कॉलेज से फरार हो गए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला देवकोट थाना क्षेत्र के रामशरण यादव कॉलेज का है। बेगूसराय में सवार कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर संकट में बादल मंडरा रहा है। संकट की और दीपावली को लेकर मिट्टी की कलाकृतियों को नए नए रूपों में ढालकर दीप खिलौने
कुपी बना तो रहे हैं, लेकिन खरीदार कम होने से कुम्हार 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज है। इन लोगों का कहना है कि अब मिट्टी के सामान बनाने में लागत मूल्य भी अधिक लगता है और आमदनी भी कम होती है। और आज के युग में लाइट बिजली के बल्ब की वजह से लोग पूजा के लिए दीप तो खरीद लेते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन की बिक्री घट गई है। वैशाली में हाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर वैशाली प्रखंड अंतर्गत बेनीपुर गांव की 50 से ज्यादा महिलाएं गेंदा फूल की खेती कर अच्छी कमाई कर रही हैं। करीब 50 एकड़ में यहां गेंदा फूल की खेती सालों भर होता है और यहां से फूल बिहार से बाहर प्रदेशों में भेजा जाता है। बिना सरकारी मदद से फूल की खेती करने वाली महिलाएं कहती है कि महाजन से ब्याज पर पैसा लेकर खेती करने से कम बचत होती है। पटना के पूर्णपुर में टीवी शोरूम के मालिक से पहले 5 करोड़ फिर 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली नंबर की गाड़ी का ड्राइवर अजय अपने आप को रॉकी नाम के व्यक्ति के लिए काम करने की बात करते हुए अपने आप को निर्दोष बता रहा है। पीड़ित व्यवसायी अजय कुमार के रिश्तेदार नीरज पटेल ने कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गाड़ी को दूर से पीछा कर रहे थे। आरोपी ने पहले एक शोरूम के पास बुलाया और उसके बाद फिर दूसरे शोरूम के पास हम लोगों ने उसे 70 फीट के पास बुलाकर उसे घेर लिया, फिर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक बार फिर एनआईए ने दानापुर के गजाधर चक में छापेमारी की। पिछले साल गजाधर चक में अवैध हथियार की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि नक्सलियों के लिए यहां हथियार बनाया जाता है और यहीं से नक्सलियों को हथियार सप्लाई किया जाता है। इससे लेकर इससे पहले जहानाबाद में भी एनआईए ने छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार जब्त किया गया था। मधुबनी में खाद माफिया और एनएफएल मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के मैनेजर की मिलीभगत से खाद और बीज की कालाबाजारी की सूचना मिली और सूचना के बाद कृषि निदेशालय के निर्देश पर संजीत ट्रेडर्स के गोदाम से खाद और बीज का नमूना विभागीय प्रयोगशाला को भेज दिया गया। इस पर खाद माफिया ने कृषि अधिकारी गणेश प्रसाद को फोन कर पूर्व के एक कृषि अधिकारी की ही तरह झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे डाली। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले को लेकर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पटना में निफ्ट कॉलेज के छात्रों ने हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हस्तकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि क्राफ्ट मेले में निफ्ट के छात्रों ने लगभग 50 स्टॉल पर छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वही उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तमाम स्थलों का निरीक्षण कर छात्रों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। बोकारो बालीडीह थाना इलाके के बोकारो रामगढ़ मेन रोड पर श्यामपुर के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक अपने घर से पत्ता तोड़ने निकला था कि इस दौरान किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। राजधानी रांची में एक सीआईपी के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कांके थाना इलाके के सीआईपी के पास हुई है, जहां अपराधियों ने सीआईपी में तैनात एसआईएस के सुरक्षा गार्ड कमलेश प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। देवघर में जरीडीह पुलिस ने पथुरिया के जंगल में देवर भाभी का शव बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों शव पेड़ से लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक पथुरिया के जंगल में एक ही रस्सी से पेड़ में झूलता हुआ देवर भाभी का शव बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 वर्षों से महिला और देवर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। धनबाद के बाघमारा में कतरास थाना अंतर्गत बाबा क्लिनिक में हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कतरास बाजार की एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। गोड्डा के राजा बेटा थाना इलाके के चांदना गांव में एक महिला पर युवक ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
वहीं ग्रामीणों ने हमला करने वाले युवक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृत युवक पीड़ित महिला की बेटी से शादी करना चाहता था और मना करने पर उसने महिला पर वार कर दिया, जिस कारण महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। लंका थाने में एसबी की टीम के साथ हुई मारपीट की घटना अब हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। इस मामले की हकीकत जानने और जांच के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने डीआईजी पलामू को जांच का जिम्मा दिया है और इसी मामले की जांच करने के लिए पलामू परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा रंका थाना पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले आरोपी एएसआई कमलेश सिंह के थाना परिसर के सरकारी आवास की जाँच की, साथ ही थाने में पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रंका थाने में एसबी की टीम के साथ हुई मारपीट की घटना गलत है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।